Welcome back. Here, new topic, Kingdom Protista. The characteristic feature of Kingdom Protista. जेवढे काही प्रोटिस्ट आदि जीव ज्याला म्हणतो आपण, अर्ली लाइफ जो अर्थ फॉर्मेशन के बाद जो लाइफ थी उस टाइम में पाए जाने वाले सब प्रोटिस्ट है. That animals or that plants, maybe not plants or not animals, living organisms are called protista. Mostly they are unicellular. Sorry, mostly not. They are all are unicellular, eukaryotic, mostly aquatic, some are terrestrial. Uni means only one cell. Amoeba, Euglena, Paramecium, these are the examples of this. Only one cell is present in their body and all the functions of body performs by that cell. All the functions, जितने भी functions रहते बॉडी के, वो functions वही cell perform करती. Unicellular, eukaryotic, nucleus is well developed here. The first organisms found here that a nucleus is well developed, nucleus is well organized, nucleus having nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, DNA with histone protein. They found chromosomes. These animals are found mostly in aquatic condition. पानी में, ज्यादातर पानी में रहते. Some are terrestrial, कुछ जमीन पे भी पाए जाते हैं. Few are or some are terrestrial. These animals are either motile or non-motile. Animals not living organisms, motile. कुछ इसमें motile है, कुछ non-motile भी है. अभी जो मोटाइल है उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है सिलिया, फ्लैजेला, यूग्लिना, सुडोपोडियम. These are the locomotory organs. लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले उनको बोलते हैं अपन मोटाइल. और वो जाते कैसे हैं? कुछ सिलिया की हेल्प से जाते हैं, कुछ फ्लैजिला, कुछ सुडोपोडियम. एक अमीबा में ये मूवमेंट पाई जाती है. अमीबा जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. सुडोपोडियम लास्ट पीरियड में मैंने बताया. सो फ्यू आर मोटाइल एंड फ्यू आर नॉन मोटाइल हियर इन दिस किंगडम. The locomotory organs, flaccilia, flagella, pseudopodia, etc. These protists are with or without cell wall. Cell wall कई कुछ organisms में है, कुछ में नहीं है. जिनमें है, it is composed of cellulose. It is composed of cellulose. They have membrane bound organelles. Next main जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख रहे हैं हम. सेल वॉल जिनके पास है वो सेल वॉल सेलुलोज से बने वाली है. दिस कंपाउंड सेलुलोज से सेल वॉल बने वाली है. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इफ है, अगर है तो देन दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. Next important feature, membrane bound organelles are found. Membrane bound organelles are found. Hence they are called eukaryotic. अभी membrane bound organelles कौन से हैं? Chloroplast, mitochondria, etc. ये जो organs है, सेल में organs रहते, these are present in organisms. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, like these organs are present in the cell of these organisms. So membrane bound organelles like chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ये सेल के organs है, वो है इसमें. So next है उसमें they show, उसमें कुछ फोटोसिंथेटिक है. इस किंगडम में सम आर फोटोसिंथेटिक. लाइट एनर्जीचा वापर करून अन्न बनवणारे. लाइट एनर्जी का जो सनलाइट एनर्जी रहती है उसका यूज करके फूड बनाने वाले उनको बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिक.
कुछ होलोजोइक है, मुंह से खाना खाने वाले, उनको बोलते हैं हम होलोजोइक। कुछ सैप्रोफाइटिक है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना लाइफ बिताने वाले, डेड बॉडीज पे रहने वाले, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करते हुए जो बेसिक क्राइटेरिया दिया था वही बेसिक क्राइटेरिया सब जगह पे लागू होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सब देख के ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो फोटोसिंथेटिक है, होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक भी है, सम आर पैरासाइटिक, एंड द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च। रिजर्व फूड लिख सकते हैं आप ये पॉइंट्स। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्टार्च एंड फैट। अगर ये कैरेक्टर्स आपको समझ में आ रहे होंगे तो आगे का जो पार्ट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा से ही किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, जो 3 किंगडम रिमेनिंग किंगडम जो है बाकी के 3, वो इनसे ही इवॉल्व हुए वाले हैं। यानी कि अपने बेसिक, अपने जो एंसेस्टर है, पूर्वज, वो ये है प्रोटिस्ट। उनके नाम में ही है आदि जीव, आदि जो स्टार्टिंग की लाइफ थी। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिजर्व फूड एनिमल्स का ग्लाइकोजन है, प्लांट्स का स्टार्च है। तो इनमें जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स है ग्लाइकोजन के साथ रिजर्व फूड है, उनसे ही एनिमल्स निकले वाले हैं, किंगडम एनिमल्स, किंगडम प्लांटी वगैरह वगैरह। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पूर्वज है, यानी हमारे पहले की लाइफ, उसी से हमारी भी लाइफ निकली वाली है। सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। हियर सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड बोथ आर फाउंड हियर। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन जो है इनमें असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो asexual reproduction by mitotic or amitotic cell division, while sexual reproduction is by fusion of male and female gametes. Only embryo is not formed here. After the fusion of male and female gamete in sexual reproduction, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते, लेकिन वहां पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट एंगवन, बच्चा जैसे बोलते हैं हम, वो पाया जाता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस और अमाइटोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल कल बताया मैंने, अमीबा यूनिसेलुलर है, 1 के 2 सेल हो गए, अमीबा कितने तैयार हुए, 2 अमीबा तैयार हुए। Also reproduction takes place by mitosis. Mitosis, it is a simple type of cell division, mitosis. अमीबा में सेल डिवीजन हो गया, माइटोसिस हो गया, 1 सेल के 2 सेल मिल गए, यानी कि 2 अमीबा मिल गए। That is reproduction. Reproduction means 1 के 2, 2 के 4, जो कुछ भी है, reproduce. So in this way, this is the main characteristic features of kingdom protista. अर्लियर लाइफ जिसको बोलते हैं हम, आफ्टर द किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व ऑन द अर्थ, देन किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस किंगडम. देयर आर प्रूफ्स फाउंड दैट ऑल द किंगडम्स रिमेनिंग 3 आर originated from this kingdom protista. After this, here again classification found. समझ में आए ये पॉइंट्स? मोस्टली एक्वेटिक है, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी है,
कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ सैप्रोफाइटिक है, कुछ होलोजोइक है, कुछ पैरासाइटिक है, लोकोमोशन कर सकते। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज ग्लाइकोजन, कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्लाइकोजन से बनने वाली है। अलग अलग इनमें भी डिफरेंस है, तो इससे इनमें भी डिफरेंस है। सो दे आर फर्दर डिवाइडेड और फर्दर क्लासिफाइड। दिस किंगडम further classified plant like, animal like and fungal like. Plant like protist, animal like protist, और fungi like protist. अभी जो प्रोटिस्ट प्लांट लाइक है उन्हीं से प्लांट्स आए वाले हैं, जो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक है उन्हीं से एनिमल्स आए वाले हैं, जो फंजाई लाइक है उन्हीं से फंजाई आए वाले हैं। यानी कि रिमेनिंग जो 3 किंगडम्स है, दीज आर एटोट्रॉपिक। इनके कैरेक्टर्स देखो, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। दीज आर एटोट्रॉपिक, दीज आर एटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल सेलुलोज। सेल वॉल जो है इनकी सेल वॉल जो बनने वाली है वो है सेलुलोज से बनने वाली। सिमिलर पॉइंट्स है ये सब प्लांट्स के जैसे। प्लांट्स आर आल्सो ऑटोट्रॉपिक, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी वाली है। और रिजर्व फूड जो है, रिजर्व फूड प्लांट्स का क्या है वही सेम इनका है, और इनका क्या है वही सेम प्लांट्स का है। स्टार्च एग्जाम्पल डायटम्स, डायनोफ्लैजेट्स। इनके एग्जाम्पल्स जो है डायटम्स, डायनोफ्लैजेट्स। These are the examples of plant like protist. ये तुम स्कूल लेवल में 10th तक हुए वाला है। कोई डायटम्स क्या है, डायनोफ्लैजेट्स क्या है। These are the protists which show plant like characters. Then we will see the animal like protist. These are here heterotrophic and heterotrophic. They depend on another organisms for food. Ingest food, ingest food, ये जो फूड लेते वो इंजेस्ट करते, बाद में डाइजेशन वगैरह जो है। इंजेस्ट फूड, सेल वॉल नहीं है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। सेल वॉल नॉट फाउंड, सेल वॉल नॉट फाउंड। जैसे हम एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं है। सेम कैरेक्टर। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक है, एनिमल्स इंजेस्ट करते, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड जो हमारी है वही सेम ग्लाइकोजन। एंड एग्जांपल इज अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। एंड लास्ट वन इज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। वो कैरेक्टर्स कैसे दिखाते हैं, दीज आर सैप्रोफाइटिक। जैसे सेम फंजाई है, सेम वैसे ही सैप्रोफाइटिक, डेड ऑर्गेनिजम्स पे लाइफ बिताने वाले फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक कैरेक्टर्स, फंजाई के जैसे कैरेक्टर्स दिखाने वाले फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। लैग सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड्स एग्जांपल, एग्जांपल इज स्लाइम मोल्ड्स। सेल वॉल यहां पे भी नहीं है। सो दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्या कौन से बेसिस पे किए वाला है, किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑल आर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस है, इसीलिए उनका फिर क्लासिफिकेशन किया गया। कुछ प्लांट जैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, कुछ एनिमल जैसे दिखाते हैं, कुछ फंजाई जैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। सो दे अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। और यहां से इसी से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से ही प्लांट आए वाले हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से ही एनिमल निकले वाले हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से ही फंजाई निकले वाले हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूफ है साइंस में।
साइंटिफिक प्रूफ्स है। सो इन दिस वे वी कंप्लीट्स द kingdom Protista, second kingdom. In the next period we will see the third kingdom fungi. जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखते हैं वही कैरेक्टर्स वापस रिपीट होंगे वहाँ पे फंजाई में। फॉर एग्जांपल एक फंजाई आपको मालूम है, बहुत से फंजाई मालूम है। फंजाई एक्चुअली जो है उसको हम बोलते मराठी में कवक बोलते, कवक, बुरशी, छतरी, जो अभी छतरी ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर निकलता ना बारिश में, वही उसको हम, वो भी एक फंजाई है, उसको हम मशरूम बोलते हैं, कॉमन नेम उसका मशरूम है। कुछ मशरूम एडेबल है, कुछ नॉन एडेबल है वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। इसमें अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो इन दिस क्वारंटाइन पीरियड टेक केयर एंड बी सेफ इन होम। थैंक यू वेरी मच।